हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस को किस तरीके से ऐड किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। आज हम ये समझेंगे। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं फॉलो करना। अगर हमने वो स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो कर लिए तो हमारा फ्रैक्शन का एडिशन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो सिर्फ हमें ये चीज़ें फॉलो करनी है, ध्यान रखना है कि ऐड किस तरीके से करेंगे हम फ्रैक्शंस को। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है खास, स्टेप्स सब सेम फॉलो होते हैं, सिर्फ एक डिफरेंस रह जाता है ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का स्टेप, लेकिन उसमें भी सेम होते हैं सब्ट्रैक्शन में भी। बट आज हम जो इस वीडियो में करने वाले हैं वो एडिशन है। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस को किस तरीके से ऐड करते हैं वो हम वन बाय वन स्टेप आज समझेंगे। फर्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी दो फ्रैक्शन ले लेते हैं। लेट्स से 1/4 2/3, इसे हमें ऐड करना है। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते टाइम फ्रैक्शंस का, वो होता है हमारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम ऑलरेडी पहले भी सीख चुके हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 4 और 3 का, ये एक रफ वर्क लिया हमने, रफ स्पेस लिया, 4 और 3 का हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 की टेबल में आता है 4, किस पे आता है 2 पे आता है, 3 नहीं आता तो वो एज इट इज़ रहेगा। अगेन 2 की टेबल में आता है 2, किस पे आता है 1 पे आता है, 3 नहीं आता तो वो एज इट इज़ रहेगा। अब नेक्स्ट है हमारा 3 बचा, 3 की टेबल में आता है 3, 1 तो ऑलरेडी 1 हो चुका है, इसको अब हम कुछ नहीं कर सकते। 3 की टेबल में 3 आता है 1 पे। अब जो भी यहाँ पे आए हैं इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये हुआ हमारा एलसीएम, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, हमें एलसीएम निकालना था हमारे डिनोमिनेटर्स का। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे दो ही फ्रैक्शंस होंगे, अगर दो से ज़्यादा भी हैं तो भी हम सब डिनोमिनेटर्स का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप के टाइमिंग पे हमारा जो सबसे पहला फ्रैक्शन है वो उसके डिनोमिनेटर से हमारे आए हुए एलसीएम को डिवाइड करना है, यानी कि इस 4 से 12 को डिवाइड करना है। 4 की टेबल में 12 किस पे आता है 3 पे आता है, तो जिस पे भी आता है वो हम यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जो भी ऊपर है उसको यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, बट आज हम एडिशन के बारे में सीख रहे हैं तो ये ऐड है, हमने यहाँ पे ऐड का साइन लगा दिया। सेम अगले फ्रैक्शन के साथ करना है। 3 की टेबल में 12 किस पर आता है 4 पर आता है, तो वो हमने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जो ऊपर लिखा है उसको हम एज इट इज़ उतार देंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, प्लस का साइन था वो एज इट इज़ लगेगा, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पर नीचे 12 था वो 12 रहेगा। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इनको ऐड कर देना है। 3 + 8 11 डिवाइडेड बाय जो नीचे था वो। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। इस तरीके से स्टेप टू स्टेप हम ऐड करते हैं। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं एडिशन का ही, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक एडिशन पे है, तो हम एडिशन पे ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 6/7 प्लस 4/5। एक और ले लेते हैं जिससे हमें 3 वाला पता चल जाए कैसे करते हैं, 1/2 ले लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमारा कहता है एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, रफ स्पेस लेंगे, 7 5 और 2, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो सबसे छोटा अभी हमारा 2 है, 2 की टेबल में 7 नहीं आता है तो ये एज इट इज़ रहेगा, 5 नहीं आता तो एज इट इज़ रहेगा, बट 2 आता है तो ये 1 हो जाएगा। 2 की टेबल में 2 1 पे आता है। अब नेक्स्ट हमारा छोटा नंबर है 5, 5 की ही टेबल में आता है, उससे किसी छोटे नंबर में नहीं आएगा। तो 7 नहीं आता 5 की टेबल में तो 7 एज इट इज़ रहेगा। 5 की टेबल में 5 आता है 1 पे,
और ये तो ऑलरेडी 1 हो गया, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा। नेक्स्ट बचा 7, जो कि सिर्फ 7 के टेबल में ही आ रहा है, तो 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे, ये 1 हो गया और ये दोनों तो ऑलरेडी 1 हो चुके थे। अब इधर वालों को सबको हमें मल्टीप्लाई करना है, 2, 5 एंड 7, 2 5 ज़ा 10 और 10 7 ज़ा 70, तो ये आ गया हमारा एलसीएम। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 70 को। अब 1 बाय 1 हर डिनोमिनेटर के साथ सॉल्व करेंगे। 7 के टेबल में 70 किस पे आता है, 10 पे आता है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो ऊपर लिखा है 6 उसको लिख देंगे। अगेन यहाँ पे जो साइन होगा वो लगाएंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमारे केस में प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब आती है बात हमारी 70 की, कि इसकी टेबल में 5 की टेबल में 70 किस पे आएगा, आएगा 14 पे। इन केस अगर हमें नहीं पता हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हमने 14, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ये जो हमारा ऊपर है उसको लिखेंगे, देन प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। ज़रूरी नहीं है ऐसा हमेशा हो कि हर जगह पे प्लस ही प्लस हो या माइनस ही माइनस हो, ऐसा भी हो सकता है किसी जगह पे प्लस है किसी जगह पे माइनस है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और वही साइन लगाना है यहाँ। अब बात करते हैं 2 से डिवाइड करने की। 2 से अगर हम 70 को डिवाइड करते हैं तो आता है 35। ये हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं या हमें वैसे ही पता है तो हम वैसे भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय, ऊपर है 1 तो ये 1 आएगा यहाँ। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब आते हैं हम मल्टीप्लाई पे। 10 को 6 से किया 60, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात आती है हमारी, 14 को 6 से किया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं और हम चाहें तो हम मल्टीप्लाई किए बिना वैसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें समझ में आ जाता है कि कितना होगा तो। नेक्स्ट हमारा आता है 35, अगेन 35 वन सा है तो सेम ही रहेगा, डिवाइड का साइन लगाया, जो नीचे है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इनको प्लस, रफ में रख के भी प्लस कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली भी प्लस कर सकते हैं। 0 + 6 6, 6 + 5 11, तो 11 का 1 रह गया जो कि आगे आ जाएगा। 3 + 1 हो गया 4, 4 + 5 हो गया हमारा कितना 9, 9 + 6 हो गया हमारा 15, तो ये हो गया हमारा 151 डिवाइडेड बाय 70। एक एक करके इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व करते हैं।